द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, ये टॉमस ग्रे की पंक्ति है। टॉमस ग्रे प्री रोमांटिक कवि हैं। यद्यपि ये एज ऑफ सेंसिबिलिटी में आते हैं, लेकिन इनके साहित्यिक अवदान एज ऑफ सेंसिबिलिटी या न्यू क्लासिसिज्म के अन्य कवियों से भिन्न हैं। ये इस अर्थ में रोमांटिक कवियों के अधिक नज़दीक हैं, परंतु टॉमस ग्रे पूरी तौर पर वर्ड्सवर्थ या शेली या कीट्स की तरह भी नहीं है। तो वास्तव में टॉमस ग्रे, कूपर, ब्लेक, कोलिंस, टॉमसन, इनमें दोनों प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं, परंतु ये रोमांटिसिज्म के अधिक निकट हैं। इनकी कविताएं प्रकृति के समीप हैं, जन सामान्य के प्रति ये अधिक उदार हैं तथा इनमें न्यू क्लासिक कालखंड की शहरी मानसिकता कम मिलती है या नहीं मिलती है। तो आज इन प्री रोमांटिक कवियों का या एज ऑफ सेंसिबिलिटी के कवियों का अध्ययन करेंगे। प्री रोमांटिक एज ऑफ सेंसिबिलिटी 1745 टू 1785 और 1798, 1745 से 1785 या 1798। 18th सेंचुरी न्यू क्लासिसिज्म, तो 18वीं शताब्दी न्यू क्लासिसिज्म की शताब्दी है। जेम्स टॉमसन, टॉमस ग्रे, विलियम कोलिंस, विलियम कूपर, विलियम ब्लेक, ट्रांजिशन पोएट्स, प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिक एज। जेम्स टॉमसन, टॉमस ग्रे, विलियम कोलिंस, कूपर, ब्लेक ये ट्रांजिशन कवि कहलाते हैं या न्यू क्लासिक के पश्चवर्ती रोमांटिक एज के पूर्ववर्ती कवि कहलाते हैं, या इनमें दोनों कविताओं की प्रवृत्तियां मिलती हैं। संक्रमणीय कवि कहलाते हैं। प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिक एज। इमोशनल पोएट्री इन ट्रांजिशन पीरियड, विलियम कूपर। तो इस ट्रांजिशन युग के जो भावुक कवि हैं, इमोशनल पोएट्री वाले कवि हैं, वे विलियम कूपर हैं। 1731 टू 1800, 1731 से 1800। सोशल क्रिटिसिज्म, विलियम ब्लेक, 1757 टू 1827। विलियम ब्लेक सोशल क्रिटिसिज्म के कवि हैं। विलियम ब्लेक की लंदन कविता प्रसिद्ध है, जिसमें तत्कालीन लंदन की सामाजिक वास्तविकता को बतलाया गया है। तो विलियम ब्लेक 1757, 1827 सोशल क्रिटिसिज्म, पोएट ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म। रोमांटिक रिवाइवल, इट सीक्स टू रिवाइव द पोएटिक आइडियल्स ऑफ द एलिजाबेथन एज। तो रोमांटिक रिवाइवल रोमांटिक एज को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एलिजाबेथन के जो पोएटिक आइडियल्स थे, कविता संबंधी आदर्श थे, उनको पुनर्जीवित किया गया था, रिवाइव किया गया था। जैसे लव, ब्यूटी, इमोशन, इमेजिनेशन, रोमांस एंड ब्यूटी ऑफ नेचर, इनको रिवाइव किया गया था। वे आर द आइडियल्स ऑफ द एलिजाबेथन पोएट्री। तो लव, ब्यूटी, इमोशन, इमेजिनेशन, रोमांस एंड ब्यूटी ऑफ नेचर वर द आइडियल्स ऑफ द एलिजाबेथन पोएट्री, और इनको रिवाइव किया गया था प्री रोमांटिक एज में।
Robert Sadi's A Vision of Judgment is a ludicrous eulogy of George III। तो रॉबर्ट सदी ने अ विजन ऑफ जजमेंट लिखा था, ये जॉर्ज थर्ड की अत्यधिक प्रशंसा में लिखा गया था। आई हैव अ स्मैक ऑफ हैमलेट माई सेल्फ, आई हैव अ स्मैक ऑफ हैमलेट माई सेल्फ, ये कोलरिज ने कहा है। कोलरिज ने कहा है आई हैव अ स्मैक ऑफ हैमलेट माई सेल्फ। कैन स्टोरीड अर्न आर एनिमेटेड बस्ट बैक टू इट्स मेंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट आर फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। Gray. Full many a gem of purest ray serene, the dark unfathomed caves of ocean bear. Full many a flower is born to blush unseen and waste its sweetness on the desert air. Gray. धन्यवाद, थैंक यू।